दोस्तों आज हम क्लास लेने जा रहे हैं क्लास 3 का सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास है मेरा ईवीएस सब्जेक्ट का। और इसमें हमारा चैप्टर है फैमिली एंड फ्रेंड्स से जुड़ा हुआ माय फैमिली एंड मी, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अपने परिवार के बारे में और ख़ुद के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है फैमिली। फैमिली किसे कहते हैं, व्हाट इज़ फैमिली। और ऐसे सब लोग बोलते हैं कि फैमिली इस फैमिली के उस फैमिली के, लेकिन फैमिली है क्या, व्हाट इज़ फैमिली। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म ए फैमिली, यानी जो पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे वो सब मिला करके एक फैमिली बनते हैं। पर्सन्स ऑफ फैमिली आर कॉल्ड इट्स मेंबर। उस फैमिली में जितने भी पर्सन यानी जितने भी लोग होते हैं वो सभी अलग अलग सबको हम मेंबर कहते हैं। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ए फैमिली कैन हैव ए फ्यू और मेनी मेंबर्स। एक फैमिली में एक या एक से अधिक मेंबर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है फैमिली पर, फैमिली छोटा है या फैमिली बड़ा है। बड़े फैमिली में अधिक मेंबर होते हैं और छोटे फैमिली में कम मेंबर होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फैमिली कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहला एक नाम आता है न्यूक्लियर फैमिली का। न्यूक्लियर फैमिली है क्या। ए फैमिली विथ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ओनली इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, यानी वैसा फैमिली जिसमें केवल पेरेंट्स हों और उनके बच्चे हों। पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा, और मम्मी पापा के एक दो या तीन जितने भी बच्चे हैं वो सारे मिला करके एक फैमिली जब बनता है तब हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल फैमिली भी कह सकते हैं इसको। लुक एट रोजीज फैमिली। बगल के इस चित्र को आप गौर से देखिए। इस चित्र में क्या है, एक मम्मी पापा और इनके दो छोटे बच्चे, एक बेटा और इनकी एक बेटी। तो ऐसे फैमिली को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। रोजी के फैमिली के बारे में देखते हैं। शी लिव्स विथ हर पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर माइक। रोजी इज़ माइक सिस्टर, यानी कि रोजी के मम्मी पापा रहते हैं और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम माइक है। रोजी माइक की सिस्टर है। सी हैज़ ए स्मॉल फैमिली, और इस न्यूक्लियर फैमिली को हम स्मॉल फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ए सिस्टर और ब्रदर इज कॉल्ड ए सिबलिंग। अब जो भी भाई और बहन सगे, यानी कि हम अगर एक ही मम्मी पापा के संतान हैं तो उसको सिबलिंग कहा जाता है। सगे भाई बहनों को सिबलिंग कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा। व्हाट इज सिबलिंग, कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज सिबलिंग, तो सिस्टर और ब्रदर इज कॉल्ड ए सिबलिंग। हम अपने एक दूसरे के अगर सगे भाई बहन हैं उसको सिबलिंग हम कहेंगे। अब एक दूसरी फैमिली को आप देखिए गौर से। नीचे हम एक और फैमिली को देख रहे हैं। दिस इज समिताज फैमिली। ये समिता का परिवार है। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कजिन्स एंड सिस्टर। अब इस परिवार में मेंबर्स की संख्या कुछ अधिक है। इसमें दो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, एक दादा और एक दादी, फिर पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा भी हो गए, अंकल आंटी भी हो गए, कज़िन भी हो गए, चचेरे भाई बहन। हमारे अंकल आंटी का जो भी बच्चे हैं उनको हम कजिन्स बोलते हैं। एंड ए सिस्टर, सी लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली। तब ऐसे फैमिली को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं जिसमें दादा दादी और दादा दादी के जितने भी संतान हैं वो, यानी कि हमारे बड़े पापा, छोटे पापा, फिर बड़े पापा के बच्चे, छोटे पापा के बच्चे, ये सभी क्या हो गए। जब हम एक ही छत के नीचे, एक ही घर के नीचे जब हम रहते हैं तो वैसे फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। प्रिया लिव्स विथ हर फादर। अब इस चित्र को आप गौर से देखिए। इसमें ये किस प्रकार का फैमिली है। इसमें प्रिया नाम की एक लड़की है। प्रिया लिव्स विथ हर फादर वर्क्स इन ए बैंक। उसके पिताजी एक बैंक में काम करते हैं। अनलकली प्रियाज मदर पास्ट अवे व्हेन शी वाज ए लिटिल गर्ल। दुर्भाग्यवश क्या हुआ था कि प्रिया की माँ जो है वो गुजर गई, किसी कारणवश वो गुजर गई हैं और परिवार में प्रिया नाम की वो लड़की जो है वो अकेले रह गई है और उसके पापाज हैं जो कि बैंक में काम करते हैं। तो ऐसे फैमिली को हम कहते हैं शी लिव्स इन ए सिंगल पेरेंट फैमिली। कोई आपसे पूछे सिंगल पेरेंट फैमिली किसे कहते हैं, तो पेरेंट्स में से कोई एक मेंबर अगर बच गया और दूसरा मेंबर किसी कारणवश नहीं है इस दुनिया में, तब हम वैसे फैमिली को सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं जिस बच्चे के माँ बाप में से कोई एक ही जिंदा हो। सम चिल्ड्रेन लॉस देयर पेरेंट्स एट ए वेरी यंग एज। कभी कभी क्या होता है कि छोटे
बच्चे के माता पिता दोनों ही इस दुनिया से चल बसते हैं, यानी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे बच्चे को कहा जाता है ऑर्फन्स। दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स। मेनी ऑफ द चिल्ड्रन लिव इन ऑर्फनेजेस। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में जो कि ऑर्फनेज में रहते हैं। ऑर्फनेजेस है क्या? एन ऑर्फनेजेस इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। एक ऐसा घर, एक ऐसा संस्था जहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, जिनका कोई नहीं है, वैसे बच्चे को अनाथालय में रखा जाता है और उसी अनाथालय को हम ऑर्फनेजेस कहते हैं। सम पीपल डू नॉट हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अपना कोई बच्चा नहीं होता है, ना उनका बेटा ना उनकी बेटी, कोई नहीं, यानी वो बिल्कुल निसंतान होते हैं। दे अडॉप्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एन ऑर्फनेजेस। तो ऐसे अनाथालय में वे जाते हैं और वैसे बच्चे को वो गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। दे आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। और ऐसे पेरेंट्स को हम कहते हैं फॉस्टर पेरेंट्स, यानी गोद लिए हुए माँ बाप। कुणाल इज़ द अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेज पुरी। अब बगल के इस चित्र को गौर से देखिए। मिस्टर और मिसेज पुरी का कोई भी संतान नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, तो ये अनाथालय जाते हैं और एक बच्चे को वहाँ पर से अडॉप्ट करके लाते हैं। तो ये जो हो गए मिस्टर और मिसेज पुरी, ये बहुत वेरी हैप्पी हैं और ये जो हो गए इस बच्चे के न्यू पेरेंट्स हो गए। मिस्टर एंड मिसेज पुरी लव हिम वेरी मच। अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रहे हैं ये। दे प्रोवाइड हिम ऑल दैट ही नीड्स। और उस बच्चे की ज़रूरत की सारी चीज़ें वो उसे प्रोवाइड करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ए न्यू मेंबर इन ए फैमिली, आदि लिव्स विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स अंकल एंड आंट। अब यहाँ पर देखिए एक नया फैमिली के बारे में कि आदि जो है अपने दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल और आंटी के साथ रहता है फैमिली में। तो हुआ क्या? टुडे आदिज आंट केम फ्रॉम द हॉस्पिटल। आदि की जो आंटी है वो हॉस्पिटल से आई हैं। शी वॉज कैरिंग ए लिटिल बेबी। उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। एडीज अंकल वेंट टू द हॉस्पिटल टू ब्रिंग देम। एडी के जो अंकल हैं, जो चाचा हैं उसके, वो हॉस्पिटल गए थे उन्हें लाने। द होल फैमिली वॉज वेरी एक्साइटेड एट होम टू सी देम। उस परिवार के, उस फैमिली के सारे मेंबर जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं और उस छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। द बेबी बॉय वॉज वेरी स्मॉल। वो छोटा बच्चा जो है वो इतना छोटा है कि सारे लोग एक्साइटेड हैं, सारे लोग खुश हैं। एडीज फैमिली हैज़ नाउ एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 मेंबर्स टू 8। अब क्या हुआ कि आदि का जो परिवार है उसमें पहले 7 मेंबर थे, अब वो 8 मेंबर हो गए। 8 मेंबर कैसे? एक नया बेबी का जन्म हुआ उनकी फैमिली में, उनकी आंटी का एक नया बेबी हुआ और उस बेबी को मिलाकर उस फैमिली में अब 8 मेंबर्स हो गए। आवर फैमिली स्टैंड्स व्हेन ए न्यू मेंबर इज़ बॉर्न। तो हमारे फैमिली में जब भी किसी नए मेंबर का जन्म होता है तो हमारा फैमिली में मेंबर्स की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। रिजेम्बलेंस इन फैमिली मेंबर्स। अब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि फैमिली के कुछ मेंबर जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, दिखने में बिल्कुल मिलते जुलते हैं। सम मेंबर्स इन ए फैमिली यूजुअली रिजेंबल और लुक सिमिलर। कुछ ऐसे फैमिली में मेंबर्स भी होते हैं जो दिखने में एक दूसरे से मिलते जुलते सिमिलर लगते हैं। चिल्ड्रन ऑफन बियर ए रिजेम्बलेंस टू देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। और ये मिलता जुलता चेहरा, उनका फेस, किसी का आँख, किसी का बाल, ठीक ना, किसी की लंबाई, हाइट और किसी की आवाज़, तो इस तरह से जो भी सिमिलरिटीज होती है बच्चों में वो कहाँ से मिलती है? तो वो उनको उनके पेरेंट्स से या उनके ग्रैंड पेरेंट्स से उन्हें मिलता है। दे मेक हैव द सेम कलर ऑफ आइज ऑफ और हेयर एज देयर पेरेंट्स। उनकी आँखों का रंग, उनके बाल का रंग, बाल का स्टाइल, ये सारे डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स पर, उनके मम्मी पापा पर। द फेस ऑफ चिल्ड्रन कुड बी लाइक देयर पेरेंट्स। और पेरेंट्स का जो भी फेस होता है, जो चेहरा होता है, उससे उनके बच्चे का फेस बहुत हद तक मिलता जुलता होता है। लोग पहचान भी लेते हैं कि ये इनका बेटा है या बेटी है। कैसे? तो फेस के आधार पर वो पहचान लेते हैं।
चिल्ड्रेन मे हैव सिमिलर बिहेवियर एंड हैबिट्स एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चों में बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं, उनका व्यवहार होता है जो कि उनके पेरेंट्स से मिलता जुलता है। अब व्यवहार का मतलब चलने का तरीका, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, हंसने का, रोने का, ये सब जो हैबिट है या बिहेवियर है वो भी उनके पेरेंट्स से मिलता जुलता है। सिबलिंग्स में ऑल्सो रिजेंबल ईच अदर, और जो सिबलिंग्स होते हैं यानी सगे भाई बहन होते हैं उनमें तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। उनका आवाज़, उनका चलने का स्टाइल, उनका फेस, उनका नाक, आँख, ये सारे बहुत सारे ऐसे सिमिलरिटीज़ मिल जाते हैं देखने को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो बच्चे बिल्कुल इतने सिमिलर होते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देखिए, ये दोनों लड़के गेंद खेल रहे हैं और ये दोनों सिबलिंग्स हैं यानी सगे भाई हैं। द टू ब्रदर्स आर आइडेंटिकल, दे आर ट्विंस। जब दोनों भाई बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं यानी दोनों को पहचानना मुश्किल हो जाए, दोनों का फेस और लंबाई, सारा जो कंडीशन है बिल्कुल एक जैसा अगर लगे दिखने में, तब दोनों को ट्विंस कहा जाता है। ट्विंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं जुड़वा। जुड़वा बच्चों का जन्म एक साथ होता है और दिखने में ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। फिर फैमिली में जब हम आगे बढ़ते हैं तो और क्या क्या हम लोग फैमिली से सीखते हैं और क्या क्या करते हैं हम फैमिली में। तो हेल्पिंग वन अनदर, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली टेक केयर ऑफ ईच अदर्स। फैमिली में जितने भी हम मेंबर्स होते हैं सारे मेंबर्स एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मम्मी पापा का हेल्प करती हैं, हम लोग भाई बहन मम्मी पापा का हेल्प करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मम्मी पापा भी बच्चों का हेल्प करते हैं। तो सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दे डू मैनी थिंग्स टुगेदर, बहुत सारे काम वो एक साथ मिलकर के करते हैं। दे हेल्प वन अनदर इन मेनी वेज, और भी कई तरीके से वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं। सनी लिव्स विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर अलका। सन्नी जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने ये छोटी बहन अलका के साथ रहता है। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी और उसके मम्मी पापा, और छोटी बहन अलका उसके परिवार में है। पेरेंट्स अर्न मनी टू रन द फैमिली, उसके मम्मी पापा पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं ताकि उसकी फैमिली को आगे बढ़ाया जा सके, फैमिली चल सके, फैमिली को भोजन, कपड़ा और सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके। दे लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, और बच्चों की देखभाल भी करते हैं उसके पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन व्हेन पेरेंट्स आर एट वर्क। जब मम्मी पापा काम पर जाते हैं तो दादा दादी घर पर बच्चों की देखभाल करते हैं। टेक केयर करना का मतलब हुआ देखभाल करना। बच्चों की देखभाल कौन करते हैं? तो दादा दादी करते हैं। कब? जब मम्मी पापा काम पर जाते हैं तब। ग्रैंड फादर्स हेल्प चिल्ड्रेन विथ देयर होमवर्क। अब देखिए, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उसके दादा या दादी जो भी उस बच्चे को अपना होमवर्क कंप्लीट कराने में, होमवर्क पूरा करने में उसकी हेल्प करते हैं। एवरी डे द चिल्ड्रन कंप्लीट देयर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले। प्रतिदिन बच्चे क्या करते हैं? अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। कब तक? तो खेलने जाने से पहले। जब होमवर्क उनका पूरा हो जाता है उसके बाद वो खेलने जाते हैं। दे हेल्प द मदर इन सेटिंग द डाइनिंग टेबल। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? अपनी माँ का हेल्प करते हैं, मम्मी का हेल्प करते हैं डाइनिंग टेबल लगाने में। डाइनिंग टेबल पर खाना, बर्तन, ये सब सजाने में, डेकोरेट करने में। मदर कुक्स फॉर द फैमिली। मम्मी क्या करती हैं? फैमिली के लिए खाना बनाती हैं। ग्रैंड मदर एंड अलका ऑल्सो हेल्प मदर इन द किचन। जो दादी माँ है अलका की और अलका, वो दोनों मिलकर के माँ का हेल्प करते हैं किचन में। तो किचन में क्या हेल्प करते होंगे? खाना बनाने में हेल्प। खाना बनाना हो गया, सब्जी काटना हो गया, रोटी बनाना हो गया, बर्तन धोना हो गया। तो ये सारे काम किचन के दोनों मिलकर के, दादी और अलका मिलकर के कर लेते हैं। ऑन संडे, अब जब संडे आता है यानी कि छुट्टी का दिन, जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो सन्नी एंड अलका ज्वाइन देयर पेरेंट्स इन क्लीनिंग अप द हाउस। छुट्टी के दिन क्या करते हैं? सन्नी और अलका दोनों भाई बहन मिल करके अपने पापा मम्मी का हेल्प करते हैं। क्या करने में? तो हाउस क्लीन करने में, यानी घर को साफ़ सफाई करने में। घर में जितना भी कचरा या गंदगी लगा हुआ है वो सारे दोनों मिल करके मम्मी पापा के साथ साफ़ सफाई करते हैं। दे वाटर प्लांट्स इन द गार्डन विथ देयर फादर। अब देखिए यहाँ पर नीचे का पिक्चर देख सकते हैं कि पापा के साथ मिल करके ये बच्चे गार्डन में क्या करते हैं? पानी पटाते हैं, पौधों को सिंचाई करते हैं।
दे लर्न हाउ टू टेक केयर प्लांट्स, और पापा से सीखते हैं कि प्लांट्स की देखभाल कैसे की जाती है। सनी हेल्प्स हिज फादर टू वॉश द कार, सनी जो है अपने पापा को कार साफ करने में, कार धोने में भी हेल्प करता है। सनी एंड अलका ऑल्सो हेल्प देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन डूइंग स्मॉल जॉब्स, सनी और अलका दोनों मिलकर के अपने दादा दादी की भी मदद करते हैं छोटे छोटे कामों में। दादा दादी का छोटा छोटा काम क्या होगा? अब जैसे दादी कहती होंगी मेरे लिए चश्मा ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ, है ना, बैठने के लिए कुर्सी ले आओ, तो ये सब बच्चे अपने दादा दादी की भी हेल्प करते हैं साथ मिलकर। दे फेच एंड कैरी थिंग्स फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, और कुछ चीज़ जब दादा दादी मांगते हैं तो वो ये बच्चे दौड़ करके ला करके उन्हें देते हैं। दे गो टू द पार्क विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी इवनिंग, और रोज़ शाम में ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कहाँ जाते हैं? तो पार्क में जाते हैं। किस लिए? घूमने। वैसे शाम में बच्चों को टहलना चाहिए, सुबह शाम टहलना चाहिए, तो शाम में ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ टहलने जाते हैं। लर्निंग एट होम, अब घर पर रह करके हम लोग अपने फैमिली में क्या क्या सीखते हैं? तो फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, सारे मेंबर के साथ मिलकर के हम बहुत कुछ सीखते हैं। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर एल्डर्स इन द फैमिली, एल्डर्स का मतलब बड़े लोग, हमारे परिवार में जितने भी बड़े लोग हैं, पापा मम्मी बड़े भाई बहन, उन सब से हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। वी लर्न टू शेयर थिंग्स विद अदर्स, और क्या सीखते हैं? चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, बांटना। जब भी घर में कोई भी चीज़ आता है तो हम लोग एक दूसरे के साथ बांट करके खाते हैं। पापा मिठाई लाते हैं तो वो सारे बच्चे और मम्मी पापा दादा दादी मिल करके एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये परिवार में रह करके हम लोग सीखते हैं शेयर करना, यानी एक दूसरे को से बांट करके मिला जुला करके काम करना। वी लर्न टू रिस्पेक्ट एंड लव अदर्स, फिर और भी सीखते हैं हम लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे से लव करना, यानी हम लोग परिवार में सारे मेंबर्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वी लर्न टू हेल्प अदर्स इन नीड, ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, और ये बात भी हम परिवार में सीखते हैं। कोमल्स फादर इज़ एन आर्टिस्ट, कोमल के पापा क्या हैं? एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। आर्टिस्ट किसको कहते हैं? जो कोई विशेष काम करता हो, जैसे पेंटिंग का काम, डांसिंग, सिंगिंग, समझ गए? तो बहुत से आर्टिस्ट कई तरह के होते हैं। तो इसके पापा जो हैं वो पेंटिंग वाला आर्टिस्ट हैं। दे आर मेनी पेंटिंग्स एंड कैंस ऑफ पेंट्स इन हिज स्टूडियो, उनका एक स्टूडियो रूम है और उस रूम में बहुत सारे पेंटिंग कैंस वो बनाए हुए हैं। जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पापा बनाए हैं। किसके पापा? कोमल के पापा। कोमल ऑल्सो लव्स टू पेंट, कोमल को भी देखिए पेंट करना बहुत पसंद है। टुडे इज संडे, और आज संडे है, तो कोमल रिक्वेस्ट्स हर फादर टू टीच हर हाउ टू पेंट, कोमल अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है, उनसे अनुरोध करती है कि पापा मुझे भी पेंट करना सिखाइए। हर फादर गिव्स हर ए स्मॉल कैनवास, तब पापा क्या करते हैं? उसको भी एक छोटा सा कैनवास देते हैं जिस पर पेंटिंग किया जाता है, वो देते हैं, पेंट्स देते हैं और कुछ ब्रश देते हैं और बोलते हैं कि लो करो, और पापा बताते हैं। फादर गिव्स हर सम टिप्स अबाउट पेंटिंग, पापा उसको बहुत सारे टिप्स देते हैं कि बेटे ऐसे पेंटिंग करना चाहिए। द एक्सटेंडेड फैमिली, अब फैमिली का बड़ा रूप आप देखिए क्या होता है हमारे फैमिली में। जो हम अपने घर के अंदर देखते हैं उसके अलावे भी कुछ और फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमारे यहाँ। जैसे कभी कभी रिलेटिव्स लोग आते रहते हैं, कभी मामा आते हैं, कभी मौसी आते हैं हमारे घर पर, है ना, कभी मौसी का बेटा यानी भैया जो मौसेरे भाई हुए, कभी मामा का बेटा ममेरे भैया, ये सब लोग आते हैं, हमारे लिए मिठाई लाते हैं, बच्चों को मिठाई देते हैं, हम लोग खुश होते हैं। तो एक्सटेंडेड फैमिली है क्या? आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स आर आवर एक्सटेंडेड फैमिली, यानी फैमिली का बड़ा रूप जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली कहलाता है। अब उसमें जो बड़ा रूप है उसमें भी दो तरह का बात होता है, एक होता है पैटर्नल रिलेटिव्स और एक होता है मैटरनल रिलेटिव्स। पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर फादर, यानी हमारे पिताजी से रिलेटेड जो भी मेंबर्स हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, वो पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं। जैसे पापा का मतलब हुआ कि हमारे दादा दादी और फूआ फुफ्फा, ये सब हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स हो गए। पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर मदर, और मम्मी का जो भी
फैमिली है जहाँ से मेरी मम्मी आई हैं घर पे, और उनके जो भी फैमिली हैं वो सब मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में पेरेंट्स ऑफ आवर मदर, अब यानी कि हमारे जो मम्मी हुए, मम्मी के मम्मी पापा, वो जिनको हम नाना नानी बोलते हैं, तो नाना नानी को हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। दादा दादी भी ग्रैंड पेरेंट्स और नाना नानी भी ग्रैंड पेरेंट्स। नाना नानी को कहते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी को कहते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि पापा के पापा मम्मी वो दादा दादी कहलाएंगे और मम्मी के पापा मम्मी वो नाना नानी कहलाएंगे। ब्रदर्स ऑफ आवर मदर, यानी कि जो हमारे मम्मी के भाई हुए, यानी जिनको हम मामा जी बोलते हैं, वो मैटरनल अंकल कहलाएंगे। अंकल दो तरह के, एक पापा के भाई भी अंकल हुए और एक मम्मी के भाई भी अंकल हुए। हिंदी में हम बोलते हैं पापा के भाई को चाचा और मम्मी के भाई को मामा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पापा के भाई को पैटर्नल अंकल और मम्मी के भाई को मैटरनल अंकल। मयंक आस्क्ड हिज फादर टू टेल हिम अबाउट हिज एक्सटेंडेड फैमिली। जब मयंक अपने पिताजी से पूछता एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में कि बताइए मुझे अपने परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, तब उसके पिताजी देखिए उसको क्या बताते हैं। जनरेशन फर्स्ट, जहाँ से उनकी फैमिली स्टार्ट हुई। जनरेशन फर्स्ट में हम दादा दादी से स्टार्ट करते हैं और नाना नानी से स्टार्ट करते हैं। तो श्री राम आहूजा और नीना आहूजा मयंक के दादा दादी हो गए, और अशोक आहूजा, संतोष आहूजा मयंक के नाना नानी हो गए। तो जनरेशन 2 स्टार्ट हुआ यहाँ पर। दादा दादी का जो भी यहाँ पर बेटा, एक मुकेश आहूजा जिनकी पत्नी अर्चना आहूजा, अनिल आहूजा की पत्नी प्रीति आहूजा और अरुण आहूजा की पत्नी सीमा आहूजा। ये जनरेशन 2 में हम लोग आ जाते हैं। तो जनरेशन 2 में ये मयंक के कौन हो गए? मम्मी पापा। और ये मयंक के पैटर्नल अंकल आंटी, यानी कि चाचा और चाची। ये हो गए अरुण आहूजा मयंक के मैटरनल अंकल आंटी। ये यहाँ पर से आप इसको देख सकते हैं। जो नाना नानी हैं वो नाना नानी के फैमिली में हो गए। ये अरुण आहूजा उनका बेटा और इनकी पत्नी अरुण आहूजा की पत्नी। तो ये मामा और मामी हम इनको बोलेंगे, समझ गए। ये दादा और दादी से ये दोनों हो गए, एक मुकेश आहूजा और अनिल आहूजा, ये दोनों। तो ये एक हमारे पापा मम्मी और एक हमारे चाचा चाची। और नाना नानी के तरफ से जो हुए वो मामा मामी हुए। जनरेशन 3 में जब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो हम हो गए मयंक और मेधावी, यानी कि हम दोनों भाई बहन। और चाचा का जो बेटा और बेटी अदिति, वो सब हमारे कजिन्स होंगे। और इधर हमारे मामा या जो भी मौसी होंगी उनके बेटा बेटी भी जो हमारे भाई बहन ही लगेंगे, साक्षी और पंकज, लेकिन वो सब मैटरनल रिलेटिव्स में आ जाएंगे। तो आज फैमिली के बारे में हम आप लोगों को ये बताएं। फिर से एक बार पूरे को संक्षेप में आप देख लीजिए कि फैमिली किसे कहते हैं। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म ए फैमिली, यानी मम्मी पापा और उनके बच्चे को मिलाकर एक फैमिली बनती है। देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली, बहुत तरह के फैमिलीज होते हैं। आवर फैमिली ग्रोज व्हेन ए न्यू मेंबर इज़ बॉर्न इट। हमारा फैमिली में जब भी किसी नए मेंबर का जन्म होता है तो हमारी फैमिली ग्रो कर जाती है, यानी बढ़ जाती है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स और टू देयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड हेरिडेटरी ट्रेट्स। देखिए, एक ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत सारे बच्चों के मम्मी पापा या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो ये उनके लिए बहुत ही दुखदाई स्थिति आ जाता है, जिनको हम अनाथ बच्चे बोलते हैं या सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली यूजुअली रिजेंबल ईच अदर। जो हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, यानी कि सिमिलरिटीज होती है दोनों में, दिखने में एक जैसा या चलने में चाल ढाल में एक जैसे दिखते हैं वो। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हेल्प वन अनदर। हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर एल्डर्स इन द फैमिली। हम लोग अपनी फैमिली के जो बड़े होते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वी आवर सिबलिंग्स एंड कजिन्स फॉर्म ए जनरेशन। हम लोग और हमारे भाई बहन, हमारे चचेरे भाई बहन, ये सब एक कैटेगरी में जो भी आए वो एक जनरेशन कहलाते हैं। और जो अगला जनरेशन होगा वो हम सभी के बच्चे अगले सेकंड जनरेशन कहलाएंगे। ठीक,
तो आज हम इस फैमिली के बारे में आपको बताएं और उम्मीद करता हूं मैं कि आपको फैमिली के बारे में समझ में आ गया होगा। और फिर हम ईवीएस के अगले चैप्टर में फिर एक नई बात आप लोगों को समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। ओके, गुड बाय।